हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डे 4 ऑफ दिस जर्नी। तो दिन की 2 बज रहे थे एंड मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी। तो मेरे को थोड़ी सी तबीयत आज गड़बड़ थी, इसीलिए मैंने लेट ब्लॉग शुरू करी शूट करना। तो जब मैं पढ़ रही थी बाहर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रहे थे, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने एक अच्छी सी रेन वाली म्यूजिक सर्च करी एंड उस साउंड के साथ ही पढ़ना शुरू किया। तो पीटी की कल मेरी आवर्ड वाली सेक्शन रह गई थी एंड PMFIS की कुछ टॉपिक्स भी मुझे करनी थी, आर्ट एंड कल्चर की। तो मैंने दोनों को एक साथ ही करना शुरू करी, मतलब जो टॉपिक दोनों में कॉमन है वो दोनों से एक साथ में निपटा रही थी। एंड हुआ यूँ कि आज सुबह उठ तो गई थी मैं 8 बजे, लेकिन उसके बाद पढ़ाई कर रही थी एंड अचानक से सर वगैरह दुखने लगा। मुझे लगा कि बुखार होने वाली है, इसीलिए मैंने अच्छे से रेस्ट कर ली, क्योंकि अगर उसी कंडीशन में बैठ के पढ़ती रहती ना तो उसके बाद बहुत बुरे वाली बुखार आती। मेरे को ये पता है, हर बार ऐसी होती है कि मुझे जब थोड़ी सी बुखार वाली फील आती है मैं इतना ज़्यादा केयर नहीं करती एंड बाद में 10-15 दिन तक तबीयत ख़राब हो जाती है। एंड इसी टाइम पे तो ये रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती कि तबीयत ख़राब करके बैठ जाऊँ। तो पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके शाम को मैंने चाय पी एंड उसके बाद मेरी फेस में काफ़ी सारे पिंपल्स जैसे कुछ हो रखे गर्मी की वजह से, इसीलिए मैंने थोड़ी सी चंदन, बेसन एंड कुछ हर्ब्स मिला के उसको मुँह में लगाई ताकि थोड़ी सी ठंडक पहुँचे मेरे मुँह को। एंड प्रेयर वगैरह ख़त्म करके शाम को दोबारा से मैं पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि आज सो गई थी दिन में 2-3 घंटे, मतलब लंच से पहले। तो काफ़ी सारी चीज़ें छूट गए थे आज। तो मेरे को ये था कि एनी हाउ मेरे को टारगेट तो कंप्लीट करनी है रात से पहले। सो मैंने स्टार्ट करी अभी PYQ से, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट की मेरी जितनी पढ़ाई करनी थी मैंने लगभग कर ली है। मेडिवल आज रात को मैं करूँगी, तो मैं एंशिएंट की कर रही थी एंड जब मैं PYQs कर रही थी मैं स्लीपी की यूट्यूब वाली वीडियो से कर रही थी अभी। और तभी मेरे को याद आई, मतलब याद क्या, मेरे को रियलाइज़ हुई कि मैं कितनी बड़ी गधेड़ी हूँ। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैं पढ़ी हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं आ रही है। एंड शायद इसीलिए कि क्योंकि एंशिएंट को कभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे के मैं नहीं पढ़ी थी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो रही थी तभी कि मैं क्या करूँ। देन सडनली आई रियलाइज़ कि अभी अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगी इस टॉपिक को लेके तो बाकी सारे टॉपिक भी मेरी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिलैक्स होकर दोबारा से क्वेश्चंस देखना शुरू करी एंड जहाँ पे मेरे को याद नहीं आ रही थी मैं उसी वक्त वीडियो को पॉज करके वहाँ से दोबारा से पढ़ रही थी या फिर अंडरलाइन कर रही थी, ताकि कल जब मैं इसको फाइनल रिविजन करूँ अच्छे से कर पाऊँ। वैसे एंशिएंट की मैंने NCERT करी थी, लेकिन मैं भूल गई हूँ सारे के सारे चीज़ें, क्योंकि उसको अच्छे से मैंने नोट डाउन नहीं की थी। एंड जो क्लासेस मैंने लगाई थी कोचिंग में, जब मतलब हो गई है 1 साल, शायद 1-1.5 साल, तो उसमें इतना सारा चीज़ें नोट डाउन नहीं किए थे शायद उन्होंने, एंड इसीलिए मेरी नोट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगी मुझे। सो जो भी मैं नई चीज़ PYQ से देख रही थी उसको नोट डाउन कर रही थी, ताकि एटलीस्ट PYQ वाली चीज़ें मैं गलत ना करूँ एग्ज़ाम में। उसके बाद 12 बज गए थे, लेकिन मेरे को अभी मेडिवल का मुगल वाला चैप्टर करनी थी, तो मैंने सोचा कि ख़त्म करके ही सोऊंगी आज। सो फिर क्या था, मैंने मेडिवल का वही रिवीजन कर रही थी एंड मेडिवल वाला सेक्शन ये है कि वो मुझे याद रह जाती है अच्छे से, क्योंकि बचपन से उसको ज़्यादा अच्छे से हमने पढ़े हैं। सो बस इसीलिए उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है जितना मुझे संगम मेज एंड एंशिएंट में आती है। तो बस थोड़ी सी आज स्ट्रेस हो रही थी, इसीलिए सर भी दुख रही थी मेरी। एंड फिर मैंने बुक से कंप्लीट करी एंड एक बार अपनी नोट्स में भी देख लिया, क्योंकि मेडिवल वाला अच्छे से नोट्स बनाई थी मैंने। तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी वाली चीज़ें मैं नोट से ही करूँगी, लेकिन आज बिल्कुल भी मेरे से अब हो नहीं रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, सर दुख रहा था इतना ज़्यादा। शायद मैंने स्ट्रेस ले ली बहुत ज़्यादा इस वजह से, या फिर क्या थी पता नहीं। तो मैंने आज की बस क्या क्या गोल्स थे मैंने चेक किया उसको डायरी में दोबारा से, सारे चीज़ें कंप्लीट हो गए थे, लेकिन मैं सेटिस्फाइंग बिल्कुल भी नहीं थी। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज कि एक दिन ऐसी आती है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा लो फेज में चले जाते हो, जैसे कि आज मैं गई हूँ। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब थोड़ी सी मेरे को अच्छी फील हो रही है एंड इसीलिए ही मैंने वॉइस ओवर करने के लिए सोचा, वरना मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें डिलीट कर दूँगी एंड कुछ भी वीडियो कल से अपलोड नहीं करूँगी। देन आई सडनली रियलाइज़ कि चलो आज अगर ख़राब गया है तो कल अच्छा ही होगा एंड अच्छे से फिर से मेहनत करेंगे तो चीज़ें कवर अप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो बस आज की उटपटांग ब्लॉग के लिए मतलब बहुत सारा सॉरी, क्योंकि मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था मैं क्या शूट करूँ क्या ना करूँ। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको पसंद भी ना आए, सो इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। बट या मेरे को अपलोड करनी थी, क्योंकि टारगेट को मैं मिस नहीं कर सकती। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू गाइज।